जय मां भवानी। हुकुम, हमने अपनी पोस्ट में पिछले कुछ समय से आपको राजपूत समाज से जुड़े वंशों के विषय में आपको बता रहे थे। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक और राजपूत वंश के विषय में आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी हाँ हुकुम, आज हम बात करने जा रहे हैं परमार वंश के विषय। राजपूत समाज के इस वंश का भी इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है, जिसके बारे में हमें और आपको जानने की अत्यंत आवश्यकता है। भारत में राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी काफी अच्छी संख्या है। आज के इस पोस्ट में हम परमार वंश के इतिहास से जुड़े प्रत्येक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा आपको परमार वंश के महापुरुषों की गौरव गाथा भी सुनाएंगे। परमार वंश की कुलदेवी का नाम सच्चियाई माता जी है। परमार वंश का गोत्र वशिष्ठ एवं इष्टदेव सूर्यदेव महाराज हैं। परमार वंश का प्रमुख वेद यजुर्वेद है। परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार और उज्जैनी राज्यों तक था। ये 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा प्राचीन अवती क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा हुआ था। इस वंश के शासकों ने 800 से 1327 ईस्वी तक शासन किया। मालवा के परमार वंशी शासक संभवतः राष्ट्रकूटों या फिर प्रतिहारों के समान थे। परमार या पनवार वंश के राजपूत अग्निवंशी राजपूत हैं। परमार वंश के राजपूतों का इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। यह अपने सफल नेतृत्व और युद्धभूमि में वीरता का परिचय देने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। परमार वंश की एक शाखा आबू पर्वत पर चंद्रावती को राजधानी बनाकर 10वीं शताब्दी के अंत में 13वीं शताब्दी के अंत तक राज्य करती रही। इस वंश की दूसरी शाखा वगध वर्तमान बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासतों में उठ्ठतुक बांसवाड़ा राज्य में वर्तमान अर्थुना की राजधानी पर 10वीं शताब्दी के मध्यकाल से 12वीं शताब्दी के मध्यकाल तक शासन करती रही। वंश की 2 शाखाएं और ज्ञात हैं। एक ने जालोर में, दूसरी ने बिनमाल में। परमार पांवार एक राजवंश का नाम है जो मध्ययुग के प्रारंभिक काल में महत्वपूर्ण हुआ। चारण कथाओं में इसका उल्लेख राजपूत जाति के एक गोत्र रूप में मिलता है। परमार सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त परिमल ने अपनी पुस्तक नवसाहसांकचरित में एक कथा का वर्णन किया है। ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए आबू पर्वत के अग्निकुंड से एक वीर पुरुष का निर्माण किया, जिनके पूर्वज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इस वीर पुरुष का नाम परमार रखा गया, जो इस वंश का संस्थापक हुआ और उसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि परमार वंश के क्षत्रिय अपने कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लगभग 500 वर्षों से अधिक की एक लंबी अवधि तक अपने साम्राज्य का कुशल नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें कई बार रणभूमि में अपनी वीरता दिखानी पड़ी और अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी, पर कालांतर में राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा सियक अथवा श्रीहर्ष था। उसने अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया। चक्रवर्ती महाराजा भोजदेव परमार एक महान सम्राट के साथ साथ एक कुशल लेखक और एक विद्वान पुरुष के तौर पर जाना जाता है। महाराजा भोज ने एक लंबे समय 50 वर्ष से अधिक समय तक अपने क्षेत्र में बेहद ही कुशल नेतृत्व किया और काफी युद्ध भी लड़े। उनके दरबार में हमेशा लेखकों और विद्वानों को उच्च स्थान मिला। अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपने लेखन कौशल को हमेशा संवारा। इसके साथ साथ उन्होंने धर्म के प्रचार में भी काफी रुचि दिखाई और एक बड़े स्तर पर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य का नाम कौन नहीं जानता, वो परमार वंश के ही एक शासक थे। उनकी महानता के बारे में जानने के लिए बस इतना ही काफी है कि विक्रम संवत उन्हीं के नाम पर शुरू हुआ है। वो एक कुशल शासक के साथ साथ एक उदार व्यक्ति भी थे। पूजा पाठ में भी उनकी काफी रुचि थी। वो महान पराक्रमी थे। उन्होंने कई बार अपने शीश अपनी कुलदेवी को अर्पण कर दिए थे। वो हमेशा से ही अपनी उदारशीलता और त्याग के लिए जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने तप के बल पर कई अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त कर ली थीं। परमार वंश की कुलदेवी का नाम सच्चियाई माता जी हैं। परमार वंश का गोत्र वशिष्ठ एवं इष्टदेव सूर्यदेव महाराज हैं। परमार वंश का प्रमुख वेद यजुर्वेद है।